हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पिछले वीडियो में हमने जो है वो नई शिक्षा नीति का स्कूली शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो आंगनवाड़ी है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे मिडिल है, चाहे सेकेंडरी स्कूल है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखा था। अब जो इस वाले वीडियो में हम जो है वो उच्च शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि जो ग्रेजुएशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उससे ऊपर की पढ़ाई क्या है, तो इसके बारे में जो है वो इस वाले वीडियो में जो है हम देखेंगे। तो शुरुआत शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी शिक्षा नीति में जो था 1986 की पॉलिसी में 10+2+3 यानी 3 साल की जो है वो ग्रेजुएशन होती थी। अब इन्होंने जो है नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन को जो है स्नातक जिसको कहा जाता है वो 4 साल की कर दी है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज ये की गई है कि अब जैसे पहले क्या होता था, पहले अगर आपने फर्स्ट ईयर की है या सेकंड ईयर की है तो आपको जो है जब तक आप फाइनल ईयर नहीं करते थे आपकी वो, अगर मान लीजिए किसी ने बीए फर्स्ट पढ़ा है, बीए सेकंड ईयर पढ़ा है, लेकिन उसके बाद उसको किसी मजबूरी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता था, तो वो उसकी सारी डिग्री जो है वो खराब हो जाती थी और उसको सिर्फ +2 पास माना जाता था। लेकिन नई जो शिक्षा नीति है उसमें अब इन्होंने जो है ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई 1 साल ग्रेजुएशन का पढ़ता है तो उसको सर्टिफिकेट जो है वो कोर्स माना जाएगा। अगर वो 2 साल पढ़ता है तो उसको डिप्लोमा का दर्जा दिया जाएगा। 3 साल पढ़ता है तो उसको डिग्री का दर्जा दिया जाएगा और 4 साल पढ़ता है तो उसको रिसर्च का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि ग्रेजुएशन है 4 साल की, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद ही छोड़ देते हो तो वो सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 2 साल के बाद छोड़ दोगे तो वो डिप्लोमा के बराबर हो जाएगा। 3 साल के बाद छोड़ दोगे तो वो डिग्री के बराबर हो जाएगा और 4 साल के बाद छोड़ोगे तो वो रिसर्च के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी पेपर की तैयारी करनी है, कोई नौकरी के लिए करना है, कोई जैसे यूपीएससी है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी, तो उसके लिए सिर्फ आपको डिग्री चाहिए। तब आपको रिसर्च 4 साल वाला जो है वो रिसर्च कहलाएगा, तो 3 साल की डिग्री ही मानी जाएगी। तो यानी 3 साल बाद आप कंपटीशन की, तो नुकसान कोई नहीं। अगर आपने किसी पेपर की तैयारी करनी थी, पहले भी आपको ग्रेजुएशन 3 साल की करनी पड़ती थी, अभी भी आपको 3 साल के बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाओगे किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, चाहे वो आईएएस का है, चाहे ईपीएस है, चाहे किसी भी आर्मी का है, सीडीएस का है, कोई भी एग्जाम जो है वो आप जो ग्रेजुएशन के बाद देते थे वो 3 साल बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। 4 साल का जो है वो रिसर्च का है। तो ग्रेजुएशन तो हुई 4 साल की, लेकिन हर साल के बाद, अच्छा एक क्या चीज है, पहले क्या होता था कि 2 साल बाद अगर आपने बीए फर्स्ट सेकंड करके छोड़ दिया तो आपकी वो पूरी की पूरी आपकी डिग्री नहीं मानी जाती थी। अब क्या है, मान लो आपने गलती से 1 साल पढ़ा, आप नहीं पढ़ पाए, या आपने गलती से 2 साल पढ़ा, आपको डिप्लोमा मिल गया, फिर आप पढ़ाई आगे जारी नहीं कर पाए क्योंकि हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, लेकिन आपको 5 साल बाद फिर या 10 साल बाद आपको लगा कि नहीं, या मुझे वो कंप्लीट करना चाहिए, तो आप फिर जो है वो डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और सिर्फ 1 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। यानी कि अब आपको पीछे की 2 साल की जो पढ़ाई है वो बर्बाद नहीं है, क्योंकि वो आपका जो 2 साल की पढ़ाई है वो डिप्लोमा के बराबर हो गया। तो अगर जब आप 1 साल बाद जो है 1 साल और पढ़ोगे तो आपको डिग्री के मिल जाएगी, 2 साल और पढ़ोगे तो रिसर्च के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप अगर 1 साल भी पढ़ते हो सर्टिफिकेट, तो अगर आपने डिग्री करनी है तो आप 10 साल बाद भी 2 साल पढ़ के वो डिग्री जो है वो प्राप्त कर सकते हो। ग्रेजुएशन 4 साल की, पहले साल को सर्टिफिकेट, दूसरे को डिप्लोमा, तीसरे को डिग्री, चौथे को रिसर्च। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है, जो कि किसी बच्चे का जो है वो पूरा का पूरा साल बर्बाद नहीं होता। 2 साल जो वेस्ट हो जाते थे ग्रेजुएशन में खास तौर पे, या 1 साल कोई फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता था, कोई सेकंड ईयर करके छोड़ देता था, ठीक है, फाइनल नहीं कर पाता था, तो अब जो है वो आपको मौका मिलता है री एंट्री का चांस। तो री एंट्री एक बहुत अच्छा प्रावधान इसमें किया गया। दूसरा, कोई भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस नहीं है, जैसा कि +1 +2 में भी जो है ये 9th ऑनवर्ड्स जो है स्ट्रीम खत्म कर दी गई थी। तो अब कोई नहीं है कि कोई बीए कर रहा है, कि जो कोई बीकॉम कर रहा है, कि कोई बीएससी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है आप वो सब्जेक्ट करोगे, ठीक है, और उस सब्जेक्ट को करने अगर 1 साल करोगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको उस सब्जेक्ट्स में, 2 साल करोगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करोगे तो डिग्री मिल जाएगी, जो कि एग्जाम के लिए, जॉब्स के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे, और 4 साल का रिसर्च है, ठीक है। तो ये जो है वो ग्रेजुएशन। अच्छा, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, जिसमें हम आजकल एमए या एमफिल, सॉरी एमए या एमएससी या एमकॉम बोलते थे, अब वो एमए एमकॉम एमएससी, जैसे बीए बीकॉम बीएससी खत्म कर दिया गया, वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में जिसको स्नातकोत्तर कहा जाता है, तो वो भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, एमए कितने साल की, एमए तो अब रही नहीं, क्योंकि एमए एमकॉम ये तो खत्म, हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलेंगे इसको, स्नातकोत्तर, तो अब ये खत्म कर दिया गया है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन
1 साल किसके लिए है और 2 साल किसके लिए है। तो जो बच्चे रिसर्च करेंगे ग्रेजुएशन के दौरान, जो बच्चे रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करने के लिए उनको 4 साल का टाइम लगेगा, तो उनको तो सिर्फ 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट में। और जो बच्चे डिग्री करेंगे, क्योंकि डिग्री तो 3 साल की है, ठीक है, सर्टिफिकेट 1 साल का, डिप्लोमा 2 साल का, ठीक है, डिग्री 3 साल की, तो जिनको जो डिग्री करेंगे बच्चे उनको 2 साल का करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो रिसर्च वाले बच्चों को लिए 1 साल की है और डिग्री वाले बच्चों के लिए 2 साल की है। तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, पहले भी जैसा था वैसे अभी भी है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ ये है कि जो बच्चे रिसर्च में अपना टाइम लगाएंगे उनको सिर्फ 1 साल में ही जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, एमफिल जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। अभी 1 डेढ़ साल 2 साल जो है वो एमफिल में वेस्ट होते थे, तो अब सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप सीधा डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। एमए, एमफिल, एमए, एमकॉम, एमएससी के बाद आप पहले एमफिल करते थे, फिर उसके बाद आप पीएचडी करते थे, ठीक है। अब क्या है कि एमफिल खत्म ही कर दी गई है, अब सीधा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आप जानते हैं 1 साल के रिसर्च वालों के लिए, 2 साल की डिग्री, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे अब सीधा ही जो है डायरेक्ट पीएचडी जो है वो कर सकते हैं। और पीएचडी में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, वो 4 साल की ही रखी गई है। बीएड के बारे में बात करें तो जैसे आजकल क्या है, टीचिंग, जैसे कोई टीचिंग करना चाहता था तो पहले ऐसा था कि भी बीए करो या बीएससी करो या बीकॉम करो, उसके बाद 1 साल की बीएड कर लो और टेट का एग्जाम क्वालिफाई करो और फिर आप जो है वो टीचर बन जाते थे, टेट के बाद टीजीटी का। अब क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद कोई बीएड नहीं है, अब सीधा अगर आपने बीएड करनी है तो आपको 4 साल की बीएड करनी पड़ेगी, ठीक है। बीएड पहले तो 1 साल की थी, फिर बाद में उसको पिछले कुछ सालों से जो है वो 2 साल की कर दी गई थी ग्रेजुएशन के बाद। अब जो है वो ग्रेजुएशन के बाद कोई बीएड नहीं होगी, अब सीधा बीएड जो है वो +2 के बाद होगी, और +2 के बाद भी जो है वो कितने साल की होगी, 4 साल की। यानी कि कहने का मतलब है टीचिंग में सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही जाएं जिन्होंने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन जो है वो चूज करना है। तो अब बीएड को जो इन्होंने जो है सीरियसली जो है वो 4 साल का कर दिया है, ठीक है, और वो करनी आपको +2 के बाद ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी है एक। दूसरा जो है ये इन्होंने कहा है कि एजुकेशन पे जो है वो जीडीपी का कितना खर्च करना है, एजुकेशन पे जीडीपी का 6% खर्च किया जाए, जो कि 1986 की पॉलिसी में भी कहा गया था। वर्तमान में लगभग 3% के आसपास हम जो है जीडीपी का खर्च करते हैं शिक्षा के ऊपर, तो उसको बढ़ाकर 6% करना है, यानी कि लगभग डबल करना है जीडीपी का, ठीक है। और हम स्वास्थ्य के ऊपर लगभग पहले तो 1% भी खर्च नहीं करते थे, लेकिन कोरोना आने के बाद हम लगभग 1% से थोड़ा सा ज्यादा खर्च करते हैं, उसको भी बढ़ाकर 3% का जो है वो कहा गया है। लेकिन हम तो बात सिर्फ अभी स्वास्थ्य की ना करके शिक्षा की करते हैं, तो जीडीपी का 6% जो है वो खर्च किया जाए वर्तमान के 3% के मुकाबले। और एक और उच्च शिक्षा में बात की गई है कि भाई ये सुझाव तो वैसे 2004-05 में भी दिया गया था कि विदेश पर, उसमें एक था कि भाई एक सिक्योरिटी मनी की बात की गई थी कि भाई सिक्योरिटी मनी जमा करा के ही कोई टॉप की यूनिवर्सिटी भारत में जो है अपनी ब्रांचेस खोल सकती हैं। तो दुनिया की जो 50 टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे उसमें ऑक्सफोर्ड है, चाहे कैम्ब्रिज है, ठीक है, तो ये जो है ये भारत में अपनी ब्रांचेस खोल सकती है। हर कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती, कोई इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी या ढाका यूनिवर्सिटी, ठीक है, या कोई अफ्रीका की या कहीं और की, साउथ अमेरिका की, लैटिन अमेरिका की यूनिवर्सिटी नहीं, जो विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं सिर्फ उन्हीं को ही अलाउड किया गया है बिना किसी सिक्योरिटी मनी की, वो भारत में जो है वो अपनी ब्रांचेस खोल सकती हैं। इससे जो है भारत की जो विश्वविद्यालय उनको भी कंपटीशन मिलेगा और एक जो है वो इम्प्रूव करने का जो है वो मौका मिलेगा, ठीक है। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये 2022-23 से संभावना है कि ये लागू होगी, 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, लेकिन कोविड की वजह से हो सकता है एक आधा साल और भी लेट हो जाए। तो यही है, धन्यवाद। सबसे ज्यादा अच्छा हुआ है ग्रेजुएशन में, ठीक है, पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी अगर आप एक या 2 साल और 3 साल। दूसरा ये जो स्ट्रीम था ना, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ये खत्म कर दिया, री एंट्री का चांस बढ़ा दिया, दोबारा भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और 3 साल की जॉब, ये एक अच्छा किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है 1 साल और 2 साल की। जिसने ज्यादा पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में उसको कम पढ़ना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन में। एमफिल को खत्म कर दिया गया, ये भी अच्छा है, टाइम कम लगेगा। मान लो अगर कोई 20 साल में ग्रेजुएशन करता है, ठीक है, उसके बाद 22 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो 4 साल बाद यानी 26 साल में वो पीएचडी जो है वो कर सकता है, 26-28 साल में। और बीएड को 4 साल का कर दिया गया +2 के बाद, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की नई शिक्षा नीति है, उसमें बदलाव जो है वो किए गए अब तो, ठीक है।
तो धन्यवाद।